दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईएमई की पीछे भर्ती आई थी, उसमें आपके ऑफलाइन फॉर्म थे। मैंने जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। आपने वहाँ से देख कर प्रिंट करा कर फॉर्म भरा होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया होगा। 625 पोस्ट के लगभग समथिंग कुछ था। मैंने फॉर्म भर के भी दिखाया था कि आपको इस टाइप से एड्रेस भरना है, इस टाइप से आपको फोटो लगानी है, सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, सारी की सारी चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सब कुछ बताया था। अगर आपने उस टाइप से फॉर्म भरा है सेम टू सेम, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन काफ़ी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे किस कारण से हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि आप अलग अलग सेंटर से काफ़ी सारे फॉर्म डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप अलग अलग सेंटर से डालते हो तो एक तो उसमें अलग अलग सेंटर की अटेंडेंस अलग अलग रहती है। किसी में ज़्यादा बच्चे अटेंडेंस देते हैं, किसी में कम देते हैं। उसकी दूसरी बात आती है कि उसकी कट ऑफ भी इफेक्ट करती है। कहीं पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कहीं पर कम जाती है, और जहाँ पर कम जाती है वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 2025 में डिफेंस सिविलियन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो आप इस चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूलें। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एयरफोर्स में एक वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, तो क्या उसके फॉर्म डाल देंगे, क्या वो वैकेंसी सही है? तो भाई नहीं, वो गलत है। इस टाइप की कोई भी वैकेंसीज नहीं है ये। जब भी कोई वैकेंसीज आएगी तो आपको इस चैनल पर एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि वीडियो एक दिन लेट हो जाए या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन। इतना लेट होना भी नहीं चाहिए, मैं पहले ही डाल दूंगा, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन है। और 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप फर्जीवाड़े से बच जाओगे। कि हम पूरी तरह से क्रॉस चेक करते हैं कि कोई वैकेंसी सही है या नहीं है। पूरे स्टेशन पे पता करते हैं, सारा कुछ पता करते हैं, और हम खुद डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ का हमें पता रहता है। अगर आप लोग एएफएमएस, ईएमई या फिर एओसी के अगर आपके एडमिट कार्ड आए, या फिर डिफेंस सिविलियन की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसके ऊपर पूरी जानकारी है। तो उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पेड बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हो, डिफेंस जॉब एक्सपर्ट, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी बुक्स और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। कोई रिजल्ट आता है एयरफोर्स का तो वो भी वहाँ पर डालता रहता हूँ। छोटा मोटा कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जिस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती, बच्चों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं वहाँ पर सीधा डाल देता हूँ। तो आप वो ज्वाइन करके बिल्कुल रखें, और वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स है जो पढ़कर आपकी हेल्प होगी। आपका नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले बच्चों ने गलती कहाँ पर करी। जैसे आप यूनिट देख सकते हो, पहली यूनिट का नाम है कमांडर हेडक्वार्टर बेस। तो बच्चों ने कमांडर की जगह सीधा नाम पढ़ लिया और कमांडेंट लिख दिया वहाँ पर गलती से। और जहाँ पर कमांडेंट लिखना था वहाँ पर कमांडर लिख दिया। तो सबसे बड़ी गलती तो यह है कि अगर आप एड्रेस ही गलत लिखोगे तो आपका गलत जगह पहुँचेगा और वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो इसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कमांडेंट है, ठीक है, कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा। तो यहाँ पर भी बच्चों ने कमांडर लिख दिया, तो ये गलती कर दी। उसके अलावा पिन कोड में बहुत सारी गलतियाँ की है, क्यों पिन कोड में डिजिट होते हैं मैथ्स के, तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो सीधा एक बार में पढ़ते हैं और लिख देते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी कारण है। दूसरी बात, एड्रेस लिख कर बहुत ज़्यादा आपने काट छांट अगर करी है लिफाफे के ऊपर या फॉर्म में, तो वो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि काट छांट वाला फॉर्म देखने में भी बता लगता है, तो फिर वो रिजेक्ट। अगली बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो काफ़ी सारे फॉर्म इसमें भी रिजेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों ने, जैसे ये आप देख सकते हो, फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रिशियन या फिर टेलीकॉम मैकेनिक, इस टाइप की कई सारी वैकेंसीज थी। इसमें आपको आपका डिप्लोमा या कोर्स मांगा गया है कि आपको इसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रेड में आप मैंने काम किया हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो। अगर आपने आपकी योग्यता के अनुसार फॉर्म नहीं डाला है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो और उसका आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं डाला है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो इसमें भी आपको रिजेक्ट होने के पूरे पूरे। अगली बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट में भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि यूआर की तो इसमें वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम थी। ओबीसी एससी एसटी की वैकेंसीज थी। तो यूआर को अगर अपन छोड़ भी दें तो ओबीसी में अगर आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा क्रॉस हो गए तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, आपको 5 साल की छूट है, वो 5 साल जोड़कर भी अगर आप ओवरेज हो गए तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा। साथ में ओबीसी वालों के लिए खास दिक्कत ये है कि ओबीसी में बच्चों ने सोचा कि हमें 3 साल की रिलैक्सेशन की छूट है, तो उन्होंने स्टेट का जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो डाल दिया, कास्ट सर्टिफिकेट है। तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर की वैकेंसी, तो आपका सेंटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनता है, स्टेट वाला नहीं चलता। स्टेट की छूट सिर्फ स्टेट में मिलती है। ओबीसी जो सेंटर का होता है वो इंग्लिश में होता है पूरा का पूरा, वो हिंदी में नहीं होता। काफ़ी बच्चों ने डाल दिया तो उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि उनको यूआर में काउंट किया जाएगा। वो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य भी नहीं है वहाँ पर। ठीक।
साथ में दिक्कत ये भी आई है कि काफ़ी बच्चों ने फॉर्म डालने में लेट कर दी। जी, बाकी जितने भी स्टेट है उनको 21 दिन का टाइम दिया गया था। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि आज से लेकर 21 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ जो स्टेट है, राज्य है, उनको 28 दिन की छूट मिली थी। 28 दिन वाले राज्य कौन से हैं? वो है असम, मेघालय, अपने ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, और जम्मू कश्मीर भी था, और हिमाचल, अंडमान निकोबार भी था। तो इनके जो फॉर्म है उनकी लास्ट डेट थी वो 25 तारीख थी आपकी। बाकी सबकी 21 तारीख थी। तो अगर आपका फॉर्म इससे लेट पहुंचा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। वहीं आपने अगर फॉर्म में काट छांट करी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। एड्रेस में आपने कोई मिस्टेक करी है तो रिजेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आपने रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से फॉर्म डाला है तो आपका रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेज है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में अच्छे से लिखा है कि आपको सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट यानी साधारण पोस्ट ही करना है। आप किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डिनरी पोस्ट के अलावा रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते। तो आपको फॉर्म रिजेक्ट। इसके अलावा इसमें आपने एक बहुत ही भद्दी तरीके से राइटिंग लगाई है, राइटिंग यूज़ करी है जो समझ में भी नहीं आए। तो अगर वो समझ ही नहीं आएगा तो वो भी रिजेक्ट करेंगे, तो उसमें भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो ये आज लगभग 31 दिसंबर है, 31 जनवरी हो गई आपकी। जनवरी चली गई पूरी। फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए। मार्च लास्ट में या अप्रैल स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लिखित में है, लिखित में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जिस जिस तरीके से सुन रहे हैं और जो डिपार्टमेंट में काम चल रहा है उस हिसाब से तब तक आपके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर एयरफोर्स में तो स्पीड पोस्ट किया था फिर भी फॉर्म आ गया था। तो हाँ, एयरफोर्स एलडीसी में 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि स्पीड पोस्ट करोगे तो रिजेक्ट होंगे, और उनके रिजेक्ट हुए थे। लेकिन 2024 वाली वैकेंसी में नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं लिखा था, इसलिए हमने आपको बच्चों को सावधानी के लिए बोला था कि आप स्पीड पोस्ट मत करना। लेकिन फिर भी स्पीड पोस्ट वालों के भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी साफ साफ लिखा है कि अगर आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट करते हो तो वो फॉर्म रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट हो भी रहे हैं काफ़ी सारे फॉर्म। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ऊपर जितने भी वैकेंसीज दी गई है जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे फायरमैन वगैरह जो भी है, तो इसमें आपका रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जो जीके है वो 25 नंबर 25 क्वेश्चन। इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 25 नंबर। न्यूमेरिकल में एप्टीट्यूड यानी मैथ्स है वो 25-25 की रहने वाली आपकी। और जो ट्रेड स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी किया जाएगा, तो वो 50 नंबर का होगा। यानी आपके टोटल 150 नंबर होंगे 150 क्वेश्चन के। वही अगर आप स्टोर कीपर या लोअर डिवीजन कलर के स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया है तो आपका ट्रेड तो कुछ होता नहीं है। इसमें तो आपका स्किल टेस्ट होता है, सिर्फ टाइपिंग वगैरह या आपसे जो स्टेनोग्राफी कराई जाती है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल से सब्जेक्ट हैं जो आपका जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ है वो 25-25 की रहने वाली है, आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप कुक, बार बार वॉशरमैन या एमटीएस ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सब सिलेबस रहने वाला है वो 50 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 50 आपके जीके के रहेंगे, 25 इंग्लिश के और 25 मैथ के। आपके टोटल 150 क्वेश्चन है, यानी सभी मिलाकर 150 क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के। लेकिन किसी में सब्जेक्ट कम करके ट्रेड के ज़्यादा बढ़ा दिए और किसी में ट्रेड के कम कर दिए। बस इतना सा। थैंक यू सो मच।